अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए बहुत दिलचस्प भी है और बहुत अहम भी है, और वो मौजू है ख्वाब। हर इंसान ख्वाब देखता है और कहते हैं कि वो ज़िंदा शख्स ही नहीं है जो ख्वाब नहीं देखता। जो इंसान ख्वाब देखता है वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है और अपने ज़िंदा होने का सबूत देता है। ख्वाब इल्हामी चीज़ है और आज तक मेडिकल साइंस ये बात मालूम नहीं कर सकी कि आखिर ये ख्वाब बनते कहाँ हैं, ये कैसे होने वाली बातें या कैसे आने वाले वाक़यात ख्वाबों के ज़रिए हम तक पहुंच जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो लोग सच्चे ख्वाब देखते हैं उसे रोयाए सादका कहते हैं। ये कुछ लोग अल्लाह ताला ऐसे मुंतखब करता है जिन्हें आने वाले वाक़यात से वो पहले ही आगाह कर देता है और ताबीर जो है वो थोड़ी सी पेचीदा कर देता है ताकि बंदा आने वाले वाक़यात को समझ सके और लोगों के सामने पेश कर सके। जैसे कि कुरान मजीद में बार बार एक बात बयान हुई है कि निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, इसी तरह ख्वाबों की ताबीर भी अक्ल वालों के लिए है। यानी ख्वाब सीधे साधे नहीं होते कि सीधी सादी उनकी ताबीर आपको मिल गई और आपको पता चल गया कि आपके साथ क्या होने वाला है। ख्वाब जो है वो थोड़े पेचीदा होते हैं और उनकी ताबीर मालूम करना हर एक के बस का करोग नहीं है। यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊँ, सूरह यूसुफ का अगर आप मुताला करते हैं या तलावत करते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि हज़रत यूसुफ ने ख्वाबों की ताबीर के ज़रिए ही बादशाह के दिल में अपनी जगह बनाई थी। अगर वो बादशाह को ख्वाबों की ताबीर ना बताते तो उनके सच्चे होने का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने मिस्र के बादशाह को ख्वाबों की ताबीर के ज़रिए अपना गर्विदा बनाया। तो इस तरह ये हकीकत है कि ख्वाब सच होते हैं। ख्वाब एक बहुत अहम सच्चाई है जिसे मैं और आप झुटला नहीं सकते। अब आते हैं ख्वाबों की ताबीर की तरफ। तो कुछ ऐसे ख्वाब हैं जिनकी ताबीर जो है वो हमें समझ नहीं आती। जैसे अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपका बाजू कोई काट रहा है या आपके जिस्म का कोई हिस्सा आपसे अलग कर रहा है, तो आपके लिए इशारा है कि आपके किसी अज़ीज़ या रिश्तेदार की वफ़ात होने वाली है, कि किसी अज़ीज़ या रिश्तेदार को अल्लाह अपनी तरफ बुलाने वाला है। अगर मुर्दा किसी ज़िंदा शख्स को बुलाए या उसके बारे में दरियाफ्त करे या उसे अपने साथ ले जाए तो ये भी इशारा है कि अल्लाह ने उसको अपने लिए मुंतखब कर लिया है और वो जल्द अल्लाह के पास जाने वाला है। अगर आप देखते हैं कि आपके सर में बहुत सारी जुएँ हो गई हैं, लेसिस हो गई हैं, आपके जो सर के कीड़े हैं वो आपके सर में पैदा हो गए हैं, तो ये आपके लिए इशारा है बीमारी का कि आप किसी खौफनाक बीमारी में मुब्तला होने वाले हैं। ये तो थी बुरे बुरे ख्वाबों की ताबीर। अब मैं अच्छे ख्वाबों की आपको ताबीर बताती हूँ। अगर आप ये देखते हैं कि आप ऊंचाई पर हैं, या आप हवाई जहाज़ देखते हैं, या आप चाँद देखते हैं, तो समझ लें कि खुशकिस्मती आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप अपने ख्वाब में अनाज की बोरियां देखते हैं, चावल की, गंदम की, प्याज की, तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके लिए बहुत रिस्क जो है वो रखा हुआ है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं या आप किसी जगह का सफ़र कर रहे हैं, तो ये आपको इशारा मिल रहा है कि खुशकिस्मती के लिए या अपने रिस्क के लिए आपको जगह को तब्दील करना है। फिर आप ये देखते हैं कि ज़लज़ला आ रहा है, बहुत शदीद ज़लज़ला, तो ये आपके इनफरादी मुसीबत का निशान नहीं है। इसका ये मतलब है अगर आप ख्वाब में तूफ़ान देखते हैं या ज़लज़ला देखते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी कौम पर कोई मुसीबत आने वाली है। इज्तिमाई तौर पर उस मुल्क के लोग किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होने वाले हैं। फिर आप देखते हैं कि आप फल खा रहे हैं, आप देखते हैं हम रोटी खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको
اللہ تعالیٰ کوئی کہیں سبب، کسی بھی سبب سے، کسی بھی ذریعے سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملنے والی ہے، آپ کو ترقی ملنے والی ہے۔ اگر آپ پھل دیکھتے ہیں، اگر آپ سبزی دیکھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ترقی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ اور ایک اور اہم بات بھی میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں، استخارہ۔ استخارہ کے بارے میں بھی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ استخارہ کیا چیز ہے۔ اصل میں استخارہ ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ تو جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم اللہ کا مشورہ مانگتے ہیں، تو اللہ ہمیں اپنا مشورہ دیتا ہے۔ استخارہ کی جو کامیاب ہونے کی علامت ہے وہ ہے سبز رنگ۔ اگر آپ کو استخارہ میں اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ سبز رنگ دیکھیں گے، سبز رنگ کی چیزیں دیکھیں گے، سبز لباس دیکھیں گے، سبز رنگ دیکھیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہا، یا آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، تو آپ استخارے میں سرخ رنگ دیکھیں گے، سرخ رنگ کا لباس دیکھیں گے، سرخ رنگ کا پھل دیکھیں گے، سرخ رنگ دیکھیں گے آپ، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہاں میں نے آپ کو استخارے کے بارے میں بتا دیا کہ اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو سبز رنگ جو ہے وہ مثبت علامت ہے، اور سرخ رنگ منفی ہے۔ یعنی اگر آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو واپس اپنی خوابوں کی تعبیر کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، خوابوں میں بعض دفعہ تعبیر الٹ بتائی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی گلی کے کونے میں کوئی واقعہ ہوا ہے، تو اصل میں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کونے میں کچھ نہیں ہوگا، گلی کے دوسرے کونے میں کوئی مصیبت یا کوئی بات ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعبیر کے ذریعے عقل والوں کو دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے مصیبت کا، اگر یہ جو مصیبت آنے والی ہے اسے روک لیں، اور وہ اشارہ جو وہ دے رہا ہے اس کو سمجھ جائیں، فوراً صدقہ کریں، فوراً خیرات دیں۔ تو اگر آپ کسی کو اونچائی سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی کو پہاڑ سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ذلت اس بندے کا مقدر ہے۔ اگر آپ خون بہتا دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر آپ جھاڑو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں جھاڑو دی جا رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے گھر سے رزق رخصت ہونے والا ہے۔ تو یہ کچھ خوابوں کی تعبیر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آپ کو بتائی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ۔